आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं का, जो 2026-2027 और विषय क्या होगा हमारा विज्ञान। और हम आज की इस क्लास में जो है ब्रिज कोर्स का तृतीय सप्ताह देखने वाले हैं और बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को समझने वाले हैं। साथ में मैं आपको जो है परिभाषा भी समझाने वाला हूं और जो मुख्य बिंदु है उनको भी ठीक से समझाने वाला हूं। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसे नए नए अपडेट मिलते रहे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम किए हुए। अब हम देखने वाले हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन समझने से पहले हम भौतिक परिवर्तन क्या होता है क्रियाकलाप के माध्यम से समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या दिया है हमारे इसमें बुक में। तो पहले हम समझ लेते हैं। कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटिए। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटिए। इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाएं जिससे ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज के टुकड़ों का मूल आकार ले लें। अब इससे स्पष्ट क्या हुआ? स्पष्ट रूप से आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते हैं, लेकिन क्या कागज के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है? क्या कागज के टुकड़े देखने के बाद आपको लगा कि इसमें कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है? फिर से दूसरे क्रियाकलाप में क्या दिया है? अपनी कक्षा के चाक बोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चाक पाउडर को एकत्रित कर लें अथवा चाक के एक छोटे टुकड़ों का चूर्ण यानी पाउडर बना लें। इस पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर पेस्ट बना लो। इसे चाक के आकार में बेलकर सूखने दें। क्या आप चाक के चूर्ण से फिर चाक बना सकते हैं? अभी हम क्या देख रहे हैं? क्रियाकलाप। और क्रियाकलाप को हम पहले समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद हमें निश्चित ही है भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन हमको समझ में आने वाला है। कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ लीजिए। बर्फ के थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्तन को धूप में रखें। अब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा। अब कटोरे को हिमीकरण मिश्रण यानी बर्फ और नमक में रख दें। क्या जल फिर से ठोस बर्फ बन गया? अब हमको परिभाषा मिलने वाली है कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। अभी तक हमने ये 3 क्रियाकलाप देखे, तो इससे हमें अब समझ में आने वाला है। तो देखिए परिभाषा क्या है। पदार्थ के आकार, अमाप, रंग और अवस्था जैसे गुण उनके भौतिक गुण कहलाते हैं। तो किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण कौन से कहलाते हैं? पदार्थ के आकार, अमाप, रंग और अवस्था जैसे गुण उनके भौतिक गुण कहलाते हैं। अब हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, जिसके लिए हमने काफ़ी देर से इंतजार किए और बहुत सारी क्रियाकलाप का अध्ययन भी किए। तो क्या दिया है? भौतिक परिवर्तन। अब यहाँ पर आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाला है कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। वह पदार्थ जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन एक कैसी क्रिया है? भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। अब इसके बाद में रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? हालांकि यहाँ भौतिक परिवर्तन में वह पदार्थ जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, तो वो तो हमें दिखाई देता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि रासायनिक परिवर्तन होता है तो हमें कभी कभी दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी हम परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन का दूसरा नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन कैसी क्रिया है? रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय
क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? अनुत्क्रमणीय क्रिया होती है। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। अभी आपके सामने एक टेबल है और इस टेबल में हमें पहचानना है कि कौन सी क्रिया भौतिक परिवर्तन और कौन सी क्रिया रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ से हमें बिल्कुल समझ में आने वाला है। यदि हम सीधी सी बात यदि कहें तो भौतिक परिवर्तन की हम बात कहें तो जैसे कि यहाँ पर आपको एक टेबल दिया है, प्रक्रिया दिया है, भौतिक या रासायनिक परिवर्तन। प्रकाश संश्लेषण कैसी प्रक्रिया है? रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। जल में शक्कर घुलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। कोयले को जलाना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। मोम को पिघलाना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। भोजन का पचना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। एल्युमिनियम टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र बनाना या पतला उसका पत्र बनाना कैसा क्रिया है? भौतिक परिवर्तन। तो इससे आपको पता चल रहा है कि जो क्रिया हमें दिखाई दे रही है, जैसे कि हमने जल में शक्कर को घोला तो जल में शक्कर पूरी घुल जाती है, तो ये हमें दिखाई दे रही है, तो ऐसी क्रिया हम कह सकते हैं कि ये भौतिक क्रिया है। लेकिन कुछ क्रिया ऐसी रहती है जो जैसे भोजन का पचना, जैसे भोजन पेट के अंदर जाने के बाद वहाँ पर बहुत सारे एंजाइम एमिनो अम्ल मिलते हैं और वहाँ पर जीवाणु सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्रिया होती है, फिर भोजन पचता है। तो ऐसी क्रिया जो हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन जरूर होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक परिवर्तन कहलाती है। अब हमारे सामने कार्यपत्रक सेकंड है। इसमें हमें कथन को सत्य अथवा असत्य में चुनना है। जो कथन सत्य होगा हम उसे सत्य करेंगे और जो कथन असत्य होगा उसे हम असत्य करेंगे। तो देखिए कथन में क्या दिया है। लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। मैंने आपको बताया ना कि जो क्रिया हमें आंखों से दिखाई देती है वो क्रिया क्या कहलाती है? भौतिक परिवर्तन। अब यहाँ पर लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। ये गलत है। ये कैसा परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन है। पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। ये भी असत्य है और सत्य क्या होगा इसका? रासायनिक परिवर्तन। फिर क्या दिया है? जस्ते लेपित लोहे के पाइप में आसानी से जंग नहीं लगती है। ये कैसा है? बिल्कुल सत्य है। आजकल जो पाइप आते हैं उसमें जस्ते कोटेड होते हैं। भाप का संघनन क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। ये गलत है। भाप का संघनन कैसा परिवर्तन होता है बच्चों? ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। चूंकि यहाँ पर क्या कहा गया है? रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, तो ये कैसा है? सत्य है। सॉरी, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर क्या दिया है? भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बिल्कुल सही। अब हम देखने वाले हैं टेबल कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 3 में हम देखेंगे कलम आ को कलम बा से मिलान करेंगे और देखेंगे सबसे पहले क्या दिया है? बड़े क्रिस्टल। बड़े क्रिस्टल यानी बड़े क्रिस्टल किसका उदाहरण है? मिश्री का। किसका है? मिश्री का। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना। लोहे पर जस्ते की परत लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? यसद लेपन। क्या कहलाता है? यसद लेपन। दूध का खट्टा होना। दूध का खट्टा होना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का संबंध किससे है? आयरन ऑक्साइड का जंग लगना। आयरन ऑक्साइड का संबंध किससे है? जंग से है। पानी में नमक घोलना। पानी में नमक घोलना ये कैसा परिवर्तन है? कैसा मिश्रण बनता है पानी में? पानी में नमक घोलना भौतिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। कार्बन डाइऑक्साइड ये कैसा परिवर्तन है? चूने के पानी का दूधिया होना। तो चूने का पानी का दूधिया किसके कारण हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो जाता है। अब हम यहाँ देखने वाले हैं कार्यपत्रक 4। इसमें क्या दिया है? निम्नलिखित कथन यदि सही है तो सत्य करिए और गलत है तो गलत करिए। पूछा क्या पहला कथन? नाइट्रिक अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। यह प्रश्न कैसा है? बिल्कुल सत्य है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे उदासीन
करके लवण और जल बनाते हैं। बिल्कुल सत्य। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। गलत। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को क्या करता है? नीला करता है। तो ये कैसा है? असत्य है। सूचक वह पदार्थ है, सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है। बिल्कुल सत्य। अब अगला क्या दिया है हमारे सामने? सही विकल्प। सही विकल्प में पहला विकल्प क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? कौन सा भौतिक परिवर्तन है? जल का उबलना। एक रासायनिक परिवर्तन में सम्मिलित होता है, यानी हमें रासायनिक परिवर्तन बताना है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का निकलना, उपरोक्त सभी। एक व्यक्ति अपने घर मुख्य द्वार जो कि लोहे से बना है को पेंट कर रहा है। यों गेट को जंग लगने से रोकने के लिए वो क्या करता है? पेंट करता है। गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण क्या होता है? जस्ते की परत चढ़ाना। गैल्वेनीकरण क्या होता है? जस्ते की परत चढ़ाना। किस धातु पर किया जाता है? किस पर किया जाता है? जस्ते के ऊपर परत चढ़ाना किसका किया जाता है? जिंक। किसका? अब हम देखने वाले हैं कार्यपत्रक 6 में क्या दिया है? शक्कर का विलयन बनना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। गेहूं से आटा बनना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि यह जो है सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा होने वाली क्रिया है। तो निश्चित ही है आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो लाइक, शेयर और एक बार चैनल में कमेंट्स जरूर करिए। अब हम देखने वाले हैं दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियां। तो दैनिक जीवन में पृथक्करण की बहुत सारी विधियां होती है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है किसी ठोस मिश्रण यानी गेहूं कंकड़ या चावल या कंकड़ से हाथ द्वारा छोटे कंकड़ अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हस्तचयन कहलाती है। यानी कि हाथ के द्वारा जो प्रक्रिया की जा रही है वो क्या कहलाती है? हस्तचयन कहलाती है। फिर क्या दिया है? कटी फसल के फूलों को पीटकर दाने पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? थ्रेसिंग कहलाती है। जो अभी हम थ्रेसिंग करके अनाज को अलग और भूसे को अलग करते हैं। मिश्रण में से भारी और हल्के अवयवों को हवा या फूक मारकर पृथक करने की विधि ओसाई या उड़ाना कहलाता है। जैसा कि एक अभी आपको यहाँ एक किसान दिख रहा है जो हवा में अनाज को उड़ाते हुए आपको दिखाई दे रहा है। नीचे क्या दिया है? फिर ज्यादा छोटे एवं ज्यादा बड़े दानों को चालन विधि द्वारा क्या किया जाता है? पृथक किया जा सकता है। अब हम सबसे नीचे क्या देखने वाले हैं? समुद्री जल खारा होता है क्योंकि उसमें लवण घुले होते हैं, अतः समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक प्राप्त करते हैं। ये देखिए आपको समुद्र जल से कैसे वाष्पन के द्वारा नमक तैयार किया जा रहा है। फिर इसके बाद में निस्तारण क्रिया क्या होती है? ठोस और द्रव के मिश्रण में भारी अवयव नीचे बैठ जाता है। इस प्रक्रिया को अपसादन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को अपसादन कहते हैं। अब बर्तन को तिरछा कर द्रव को हटाया जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्तारण। और निस्तारण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डीकैंटेशन। क्या बोलते हैं? डीकैंटेशन। जैसे कि हम जब चाय बनाते हैं तो चाय को छानकर पत्ती और चाय को अलग करते हैं। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। अब नीचे क्या दिया है? निस्पंदन। क्या दिया है? निस्पंदन। क्या दिया है? निस्पंदन। अब निस्पंदन किसे कहते हैं? चाय से चाय पत्ती पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्पंदन
कहते हैं। अब यहाँ हम देखने वाले हैं डायग्राम में, आप देखिए मथना। मथना किसे कहते हैं? दही को मथ कर मक्खन प्राप्त करने की प्रक्रिया मथना कहलाती है। क्या कहलाती है? मथना कहलाती है। जो हम गांव में देखते हैं, यदि हमारे यहाँ पशुपालन किया जाता है तो दूध से हम दही बनाते हुए भी देखते हैं, तो हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि मथना क्या है। अब हम देखेंगे वे पदार्थ जो चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबकीय पदार्थ किन्हें कहा जाता है? वे पदार्थ जो चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या है? लोहा चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। लोहा क्या है? चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने की चुंबकीय पृथक्करण कहते हैं। चुंबकीय पदार्थ को पृथक करने को चुंबकीय पृथक्करण कहते हैं। अब हम नीचे देखने वाले हैं क्रियाकलाप। क्रियाकलाप में हमने बहुत सारी अभी विधियां देखे, तो वो विधियों को हम एक एक क्रियाकलाप के हिसाब से समझने वाले हैं। दालों से छोटे कंकड़ पृथक करना क्या कहलाता है? हस्तचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? हस्तचयन कहलाता है। दही मथकर मक्खन प्राप्त करना क्या कहलाता है? मथना। पके हुए दलिये या पोहे से हरी मिर्च निकालना क्या कहलाता है? हस्तचयन कहलाता है। तरबूज से बीज निकालना क्या कहलाता है? हस्तचयन कहलाता है। यानी ये सब विधियों के नाम है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही सारी विधियों को समझे कि चालन क्या होता है, निस्तारण क्या होता है, निस्पंदन क्या होता है। ये सारी विधियों का अब हम क्रियाकलाप में एक एक उदाहरण देख रहे हैं। फिर इसके बाद में क्या दिया है? निर्माण सामग्री के मिश्रण ढेर से लकड़ी के बुरादे और लोहे की कीलों को पृथक करना क्या कहलाता है? चुंबकीय पृथक्करण। क्या कहलाता है? चुंबकीय पृथक्करण। माला बनाने के लिए विभिन्न फूलों के ढेर में से गेंदे के फूल चुनना क्या कहलाता है? हस्तचयन, क्योंकि हम यह विधि हाथ के द्वारा कर रहे हैं। रेत से कंकड़ पृथक करना कैसी विधि है? चालन। चावल के आटे में से नारियल के टुकड़े पृथक करना क्या कहलाता है? चालन। क्या कहलाता है? चालन। पानी से तेल पृथक करना ये कौन सी विधि है? निस्तारण। नमक के विलयन से नमक पृथक करना कौन सी विधि है? निस्पंदन। तो ये सारी जो विधियां अभी तक हमने देखे थे, उन विधियों को हमने क्रियाकलाप के माध्यम से समझे।